अर्थमेटिक मीन के बारे में बताऊंगा। चूँकि लास्ट क्लास में कुछ स्टूडेंट्स को मसला आ रहा था, इसलिए मैं आप लोग को आज अर्थमेटिक मीन के बारे में दोबारा से वंस अगेन जो है वो बताऊंगा। सबसे पहले अर्थमेटिक मीन को बताने से पहले कुछ स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम हो रही थी, तो आप लोग को सबसे पहले कुछ डेटास के बारे में बताऊं। देखें, जिस डेटा में आप लोगों के पास सिर्फ x दिया जाए और उसकी वैल्यूज़ दी जाएं तो वो आपके पास अनग्रुप डेटा कहलाता है। जिस डेटा में आप लोगों के डेटा के साथ आपके x के साथ आपकी f की वैल्यूज़ भी दी जाएं, ये देखें आपके सामने x की वैल्यूज़ हैं और ये f की भी वैल्यूज़ हैं, ये आप लोगों का ग्रुप डेटा कहलाता है। और जिस डेटा में आप लोगों की क्लास डेटा दी जाए, मतलब ये कि आप लोग की रेंज में डेटा हो और साथ में उसकी फ्रीक्वेंसीज मेंशन हो, तो वो आप लोग का क्लास डेटा कहलाता है। ठीक है, वंस अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, जिसमें सिर्फ और सिर्फ x हो वो आपका अनग्रुप डेटा कहलाता है। जिसमें आप लोग की x और f मेंशन हो वो आप लोग का ग्रुप डेटा कहलाता है। और जिसमें आप लोग की रेंज में डेटा दी जाए और साथ में फ्रीक्वेंसी हो तो ये आप लोग की क्लास डेटा जो है कहलाती है। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है अरिथमेटिक मीन। ठीक है, अरिथमेटिक मीन को फाइंड आउट करने के हमारे पास जो है 3 तरीके होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आप लोग को कौन सा मेथड करवाऊँगा? डायरेक्ट मेथड। कौन सा मेथड? डायरेक्ट मेथड। जी, तो डायरेक्ट मेथड में अरिथमेटिक मीन का जो है हमारे पास अनग्रुप डेटा के लिए फार्मूला है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। अरिथमेटिक मीन इज इक्वल्स टू समेशन x डिवाइडेड बाय n। ठीक है, तो समेशन x मतलब टोटल ऑफ x। ठीक है, टोटल ऑफ x और n जो है टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़ को कहते हैं। ठीक है, मतलब ये हम लोग काउंट करेंगे कि ये कितने नंबर ऑफ वैल्यूज़ हैं और सम ऑफ x में हम लोग x की वैल्यूज़ को टोटल करेंगे। इसके बाद अब हम लोग कैलकुलेटर लेते हैं। कैलकुलेटर में ये वैल्यूज़ जो है ये काउंट करते हैं। 10 प्लस 15 प्लस 5 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 इज इक्वल्स टू हमारे पास इन सब का टोटल आ रहा है 120। ठीक है, 120 आ गया। अब हमारे पास सम ऑफ x जो है वो कितने हो गया? 120। ठीक है, अब देखें यहाँ पे हम लोग इसमें वैल्यूज़ पुट करते हैं 120 और n क्या है? टोटल नंबर ऑफ वैल्यूज़। तो देखें 1 2 3 4 5 6, मतलब ये कि 120 को 6 के ऊपर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास क्या आ रहा है? हमारे पास 20 आ रहा है। तो 20 हमारा क्या हो गया? दिस इज़ आवर आंसर। ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ गया जी अनग्रुप डेटा से रिलेटेड। अब हम लोग जाते हैं ग्रुप डेटा से रिलेटेड। ग्रुप डेटा में अरिथमेटिक मीन का हमारे पास फार्मूला है, अरिथमेटिक मीन इज इक्वल्स टू समेशन एफ एक्स डिवाइडेड बाय समेशन एफ। ठीक है, अब एफ एक्स का मतलब देखें, इसमें एफ और एक्स के दरमियान में कोई भी साइन नहीं है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे और फिर जो इसका टोटल होगा उसको हम लोग यहाँ पे लिखेंगे। और ये एफ़ का टोटल जो है, मतलब सम ऑफ एफ़ का मतलब ये है कि आप लोगों ने फ्रीक्वेंसी का टोटल जो है वो लिखना होगा। तो सबसे पहले हम लोग एफ ऑफ एक्स जो है वो निकालते हैं। यहाँ पे कॉलम ऑलरेडी बना हुआ है, इसमें हम लोग वैल्यूज़ जो है वो पुट करते हैं। ठीक है, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 20 इज इक्वल्स टू 200। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास यहाँ पर भी 200 आ जाएगा। यहाँ पर 30 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू 150। ठीक है, उसके बाद 40 मल्टीप्लाई बाय 5 इज इक्वल्स टू 200 और 50 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल्स टू 500। अब हम लोगों ने क्या करना है? इसका टोटल करना है। ठीक है, तो टोटल करेंगे 200 प्लस
200 प्लस 150 प्लस 200 प्लस 500 इज इक्वल्स टू 1250। ये देखिए कैलकुलेटर में भी यही आ रहा है, ठीक है। उसके बाद हम लोग यहाँ पे फ्रीक्वेंसी का टोटल जो है वो लेंगे। तो यहाँ पे हमारे पास फ्रीक्वेंसी का टोटल है 20 प्लस 10 प्लस 5 प्लस 5 प्लस 10। तो हमारे पास फ्रीक्वेंसी का टोटल आ गया 50, ठीक है। अब हम लोग इस फार्मूले के अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे। 1250 डिवाइडेड बाय 50, तो 1250 डिवाइडेड बाय 50 इज इक्वल्स टू 25, ठीक है। तो हमारे पास आएगा इसका आंसर 25। तो 25 इज़ अवर आंसर, ठीक है। अब ये था हमारे पास ग्रुप डेटा से, जिसमें मैंने आप लोगों को अनग्रुप डेटा का आंसर निकाल के बताया, और ग्रुप डेटा से मैंने आप लोगों को अर्थमेटिक मीन जो है वो निकाल के बताया डायरेक्ट मेथड से, ठीक है। अब हम लोग क्लास डेटा की तरफ आते हैं। क्लास डेटा के लिए हमारे पास अर्थमेटिक मीन का फार्मूला है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, समेशन fx डिवाइडेड बाय समेशन f, ठीक है। तो यहाँ पे देखें हमारे पास इस क्वेश्चन में हमारे पास क्लास दी हुई है, x जो है वो हमारे सामने जो है वो मेंशन नहीं है, तो हम लोगों ने x निकालना पड़ेगा। x हम लोग कैसे निकालेंगे, ये होती है लोअर लिमिट, ये होती है अपर लिमिट। इन लोअर और अपर लिमिट को आपस में ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे सामने जो है x की वैल्यूज़ जो है आती जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ पे मैं x लेता हूँ, ठीक है। 5 प्लस 10 इज इक्वल्स टू 15 डिवाइडेड बाय 2, 7.5, ठीक है। इसी तरह से 10 प्लस 15 डिवाइडेड बाय 2, तो 12.15। इसी तरह से 15 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 2, 17.5। उसके बाद 20 प्लस 25 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास आएगा 22.5। इसी तरह से हमारे पास 25 प्लस 30 डिवाइडेड बाय 2, तो हमारे पास आएगा 27.5। इसी तरह से हमारे सामने आएगा 30 प्लस 35 डिवाइडेड बाय 2, तो यहाँ पे आएगा हमारे सामने 32.5। अब हमारे पास ये सामने x की वैल्यूज़ जो है ये हम लोगों ने सारी जो है ये क्लास डेटा से निकाल ली है। अब हमारे पास इसके बाद नेक्स्ट कॉलम बनेगा, चूँकि हमारे फार्मूले में fx निकालना है, इसलिए हमारे पास जो नेक्स्ट कॉलम बनेगा वो है fx का। मतलब ये कि इन दोनों को आपस में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इन दोनों को आपस में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। 10 मल्टीप्लाई बाय 7.5 इज इक्वल्स टू 75 आ जाएगा। इसी तरह से 5 मल्टीप्लाई बाय 12.5 इज इक्वल्स टू 62.5 आ जाएगा, ठीक है। 30 मल्टीप्लाई बाय 7.5 इज इक्वल्स टू आ जाएगा हमारे सामने 350। इसी तरह से 10 मल्टीप्लाई बाय 22.5 इज इक्वल्स टू हमारे सामने आ जाएगा 225। इसी तरह से 5 मल्टीप्लाई बाय 27.5 इज इक्वल्स टू 1375 एंड 20 मल्टीप्लाई बाय 32.5 इज इक्वल्स टू 650, ठीक है। अब हम लोग इस fx का जो है ये टोटल लेंगे और f का भी टोटल लेंगे, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम लोग fx का टोटल लेते हैं, ठीक है। 75 प्लस 62.5 प्लस 350 प्लस 225 प्लस 1375 प्लस 650
इज इक्वल्स टू हमारे सामने आ जाएगी वैल्यूज़ 2, 7, 3, 7.5। इसके बाद हम लोग इस f का टोटल लेंगे 10 + 5 + 20 + 10 + 5 + 20 इज इक्वल्स टू 70। ठीक हो गया। अब हम लोग इसके अंदर वैल्यूज़ पुट करेंगे इस फार्मूले के अंदर 2737.5 डिवाइडेड बाय 70। ठीक है, तो अब हम लोग कैलकुलेटर में इसको कैलकुलेट करेंगे 2737.5 डिवाइडेड बाय 70 और इज इक्वल्स टू आएगा 39.10। दिस इज़ आवर आंसर। तो उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को अरिथमेटिक मीन बाय डायरेक्ट मेथड जो है वो समझ आया होगा। ये देखें, ये आप लोग के सामने अनग्रुप डेटा था जिसका फार्मूला आपके पास समेशन x डिवाइडेड बाय n था। समेशन x का आंसर हमारे पास आया 120। टोटल नंबर ऑफ़ वैल्यूज़ हमारे पास 6 थे, इन दोनों को आपस में डिवाइड किया तो 20 आ गया। इसी तरह से ये ग्रुप डेटा है, ग्रुप डेटा जिसमें x और f होता है। अब इसमें हमारे पास सामने फार्मूला है fx डिवाइडेड बाय समेशन f। तो सम fx जो है f और x को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वैल्यूज़ आएंगे, इसका टोटल लेंगे तो 1250 आ जाएगा। तो 1250 डिवाइडेड बाय 50 को हम लोग आपस में डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा। इसी तरह से ये क्लास डेटा है। क्लास डेटा में हम लोग को सबसे पहले x निकालना होता है। x हम लोग कैसे निकालेंगे, इन दोनों को ऐड करके डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो हमारे सामने x की वैल्यूज़ आ दी जाएंगी। उसके बाद हम लोग f और x को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो fx की वैल्यूज़ आएंगी, इसका टोटल लेंगे तो हमारे सामने ये वैल्यूज़ आ जाएगी और समेशन f जो है ये है। ठीक है, इसका टोटल लिया, हमारे पास ये आ गया। अब इन दोनों को fx डिवाइडेड बाय समेशन f को हम लोग डिवाइड करेंगे तो